नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास प्रोग्राम वार्ड की कमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि फागना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए आइए जानते हैं किस वार्ड की होगी किसके पास कमान और कौन कौन से प्रत्याशी का है अपनी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए क्या क्या घोषणा पत्र। आप देख रहे हो मरुधर बुलेटिन और आज हमारे साथ जो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है राजस्थान के अंदर, तो लाडनू नगर पालिका के अंदर हम हैं। तो नगर पालिका के अंदर मोहन सिंह जी चौहान हमारे साथ है, जो पूर्व पार्षद है, निर्दलीय जीत के आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमेशा ही कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं लाडनू के अंदर और हमेशा ही पार्टी के साथ रहे हैं। निर्दलीय जब जीत के आए थे तो पिछली बार जो बोर्ड बना था यहाँ से भाजपा का, तो उसके अंदर इनकी अहम भूमिका रही थी। तो अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको टिकट नहीं दी गई, तो इनसे बात करेंगे भी अब की बार निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और अब की बार निर्दलीयों का अगर बोर्ड बनता है। हमने देखा नगर पालिका के अंदर बहुत से जो पार्टी के कद्दावर जो नेता थे उनको टिकट नहीं दी गई भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे भी टिकट नहीं देने का कारण क्या रहा और नगर पालिका के अंदर जो पार्षद थे तो इन्होंने उस वार्ड के अंदर कौन सी बड़ी समस्या थी जिसको लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा और उसका समाधान किया। और अभी वर्तमान के अंदर ये चुनाव लड़ रहे हैं 28 नंबर वार्ड से। साहब चैनल के अंदर स्वागत आपका। थैंक यू सर। तो जब आप फर्स्ट बार जब पार्षद बने तो वार्ड के अंदर कौन सी बड़ी समस्या थी जिसका आपने समाधान किया? सर वार्ड में कोई मतलब विकास नहीं हुआ था सर, और रोड है, सड़क है, नाली है, एक ही नहीं था रोड। तो पूरी वार्ड में, पूरी कॉलोनी में एक भी रोड नहीं छोड़ा, सब रोड बन गई, सब नालियाँ बन गई, सब पूरा विकास किया, पूरा फुल विकास है। जनता हमसे बहुत राजी है। और तो जैसे आप एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के अंदर आपका नाम आता है, पूरे लाडनू के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब की बार आपकी टिकट काट दी गई, तो इसका टिकट काटने का कारण क्या रहा? ये सब गुटबाजी है। एक ठाकर साहब का गुट है, एक गजेंद्र सिंह का गुटबाजी हो गया। तो गजेंद्र सिंह अध्यक्ष है हमारे जिलाध्यक्ष, तो वो चाहते हैं कि ठाकर साहब के आदमी को टिकट नहीं दी जाए, वो ऐसे बोल के उन्होंने टिकट हमारा काट लिया। और हम तो यही चाहते हैं साहब, हम जीत के वापस बीजेपी में आए, बाहर नहीं जाए और बीजेपी का ही हम कार्य करता रहे। तो मोहन सिंह जी, आपने देखा होगा पूरे राजस्थान के अंदर भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है गुट। आपने बताया लाडनू के अंदर 2 गुट की वजह से हमें टिकट नहीं दी गई और अभी जो वसुंधरा गुट और इधर जो अपने पुणे जी का गुट जो चल रहा है, तो क्या लगता है कि अब की बार जो ये जो गुटबाजी है नगर पालिका को लेकर ऊपर विधानसभा के अंदर भी देखने को मिलेगी? मिलेगी साहब, पक्का मिलेगी साहब जी, पक्का। अगर प्रदेश अध्यक्ष अब ये अपने ये क्या नाम गजेंद्र सिंह जी ये जिलाध्यक्ष ये हमारे ये रहते हैं, तो बीजेपी का यहाँ साफ है। और जयपुर में अपना प्रदेश अध्यक्ष क्या वो भी चेंज होना चाहिए सब, उनका इतना अच्छा रोल नहीं है। अब वसुंधरा है, वसुंधरा देखो बहुत अच्छी है, कार्यकर्ता बहुत अच्छा है। आज बीजेपी के लिए प्रधान मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे थे, तो 1-2 गलती की है इसलिए उनसे जनता नाराज़ हो गई। अब उसके बगैर ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में नहीं आएगी आगे के लिए। अगर वसुंधरा आ जाएगी और ये प्रदेश अध्यक्ष को हटा देंगे तो बीजेपी वापस स्टैंड हो जाएगी। तो जैसे बात करेंगे नगर पालिका की, तो नगर पालिका के अंदर आपको अब की बार जैसे काफ़ी निर्दलीय आपके जो साथी थे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है अब की बार अगर आप निर्दलीय यहाँ से जीत के आते हो तो पार्टी के साथ रहोगे या कांग्रेस पार्टी की तरफ जाने का या निर्दलीय वोट बनाने की कोशिश रहेगी आपकी? सर ऐसा है, कांग्रेस में नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसमें ऐसा है कि निर्दलीय आएंगे तो ठाकर साहब के पास जाएंगे और ठाकर साहब के अंडर में जो बोलेंगे उसको चेयरमैन बनाएंगे। ये है 100% है कि निर्दलीय चेयरमैन बनेगा, ये पक्का है, तय है। तो जैसे आपकी अब की बार टिकट काट दी गई, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटी है, तो ये जो टिकट काटने का कारण है, आप पार्टी आपने बताया हमने पार्टी के साथ रहे, तो पिछली बार जो बोर्ड बना तो उसमें आपकी क्या भूमिका रही? सर उसमें भूमिका हमारा सबसे बड़ा रहा। उस पहले 8 आए थे मेंबर, तो अपने ठाकर साहब ने बोले भाई मोहन जी आप जानो, आपका काम जानो, हमारे बस की बात नहीं है। तो हमने भागादौड़ी करके 6 मेंबर पकड़ के लाए और 8 से 14 हो गए और 2 मेंबर कम थे तो वो भी हम लेके आ गए थे। उसे हम बोर्ड हम नहीं बनाया सर, वो बीजेपी का। तो जैसे अगर निर्दलीय का बोर्ड बनता है तो पूरे नगर पालिका के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी आपकी एक चेयरमैन के दौड़ के अंदर माने जा रहे थे, अभी निर्दलीय के अंदर भी आप चेयरमैन की दौड़ के अंदर ही हो, आज चेयरमैन के लिए आप चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या लगता है अब की बार अगर यहाँ से आपको मौका मिलता है तो पूरे नगर पालिका के अंदर कौन सी बड़ी समस्या है जिसका समाधान करोगे आप? सर हमारा तो ये समस्या ये रहेगा, मतलब जैसे पहले लाडनू शहर का विकास करना है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी जो साफ़ सफाई हो रहा है वो सब सही नहीं हो रहा है और लाडनू का विकास सही नहीं हो रहा है। और हम तो ये चाहते हैं कि लाडनू का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और ज़्यादा साफ़ सफाई अच्छा रहे। जैसे हमारे मोदी जी चाहते हैं कि भाई साफ़ सफाई होनी चाहिए सब जगह, हम यही चाहते हैं कि साफ़ सफाई अच्छा है और कोई मतलब कार्यपालिका में भ्रष्टाचार नहीं हो।
अभी जो भ्रष्टाचार हो रहा है नगर पालिका में वो हम बिल्कुल बंद कर देंगे, ये हमारा तय है। तो आप भी बोर्ड के अंदर थे, तो क्या लगता है भ्रष्टाचार कौन सी चरम सीमा पर है अभी? बहुत ज़्यादा श्रम सीमा पैसा बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या भ्रष्टाचार पे अंकुश लग पाएगा? बिल्कुल लगाएंगे साहब, 101% लगाएंगे, रुकेंगे नहीं उसके लिए। तो इनके कार्यकर्ता भी हमारे भिड़ेंगे, साथ, किसी से भिड़ना हम भिड़ेंगे, मतलब उसको अंकुश लगाएंगे। इनके कार्यकर्ता है वो भी इनके साथ है, क्योंकि जीतने के बाद में जो खुशी होती है वो कार्यकर्ताओं को ज़्यादा होती है, और हारने के बाद में दुख जो होता है वो कार्यकर्ताओं को होता है। साहब अब की बार जैसे आप इनके साथ लगे हुए, इनको टिकट नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी से, क्या लगता है अभी अब की बार ये यहाँ से जीत के जाएंगे तो एक अच्छा विकास करेंगे? बिल्कुल अच्छा विकास कराएंगे। ये पिछली बार भी विकास कराया था। पिछली बार भी ऐसी स्थिति थी कि किसी गली में सड़क नहीं थी, किसी गली में नालियाँ नहीं थी, नालियों के लिए लड़ाई झगड़े होते थे, उन सबको इन्होंने निपटाया है और सड़कें बनवाई है, रोड लाइटें लगवाई है, अच्छा विकास किया है, इसीलिए पब्लिक अभी इनके साथ है। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी से इनका टिकट नहीं मिली, इसका कारण क्या रहा? इसका कारण रहा गजेंद्र सिंह जी और मनोहर लाल जी शर्मा, ये गुट था, और हमारे विधायक मनोहर सिंह जी है, उनको नीचा दिखाना, उनकी इमेज गिराना, इसके लिए इन्होंने टिकट काटा है। तो क्या उम्मीद है साहब इनको, इनसे आपको क्या लगता है अच्छा विकास कराएंगे अगर इनको मौका मिले? बिल्कुल कराएंगे और विकासशील पुरुष है ये। तो साहब जैसे यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर है, उनको हमारे मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हो? सर हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने बोर्ड बने, बीजेपी के अंडर में बोर्ड बने। हम बीजेपी के हैं, जन्म से बीजेपी के हैं और बीजेपी के रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। अगर निर्दलीय के रहेंगे तो ठाकर साहब के अंडर में बोर्ड बनेगा, वो बनाएंगे और ठाकर साहब को महत्व देंगे, हमारे गजेंद्र सिंह को कोई महत्व नहीं देंगे इसमें। और हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि गजेंद्र सिंह अपने पद से इस्तीफा दे दे। तो ये थे हमारे साथ, इन्होंने बताया पंचायत नगर पालिका के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर इनको मौका मिलता है उसका समाधान करेंगे। और जो इनको जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट काटी गई इनकी वजह से, तो ये इन्होंने बताया अगर यहाँ से बोर्ड बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी का तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, कांग्रेस में नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी जो अहम भूमिका इनकी यही है, अभी जीतने के बाद में हम निर्दलीय यहाँ से बोर्ड बनाएं और ऊपर जो मैसेज पहुँचेगा हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। आने वाले वक्त ही बताएगा यहाँ की नगर पालिका के अंदर 28 नंबर वार्ड की जनता को तय करना है कि उनका पार्षद कैसा हो, उनका सब यहाँ से जो नगर पालिका चेयरमैन बने वो कैसा हो। हमारे कैमरामैन सोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी। फिलहाल वार्ड की कमान में इतना ही। चुनावी दौर की हर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन।